पद रत्नाकर पाठ पद संख्या 60। दिन रजनी तरु लता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे। दिन रजनी तरु लता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे। प्रतिपल प्रतिपदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे। प्रतिपल प्रतिपदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे। दिन रजनी तरु लता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे। दिन रजनी तरु लता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे। कितना दिया दे रहे कितना इसका मिलता और न छोर। कितना दिया दे रहे कितना इसका मिलता और न छोर। कितना ही दो प्यास न बुझती कहता सदा और दूर। कितना ही दो प्यास न बुझती कहता सदा और दूर। कभी नहीं मन मेरा भरता कभी न पूरी होती आस। कभी नहीं मन मेरा भरता कभी न पूरी होती आस। इतना देने पर भी कर अब हिला रहता सदा उदास। इतना देने पर भी कर अब हिला रहता सदा उदास। सदा कोसता रहता तुमको सदा बताता रहता दोष। सदा कोसता रहता तुमको सदा बताता रहता दोष। कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं कभी नहीं पाता संतोष। कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं कभी नहीं पाता संतोष। इतने पर भी तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भरे। इतने पर भी तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भरे। नहीं ऊबते नहीं खींचते देते रहते रख निज टेक। नहीं ऊबते नहीं खींचते देते रहते रख निज टेक। जरा दोष अपराध न गिनते बिना हेतु करते उपकार। जरा दोष अपराध न गिनते बिना हेतु करते उपकार। तुमसे तुम ही अतुल मनस्वी तुमसे तुम्हें अमित दातार। तुमसे तुम ही अतुल मनस्वी
अमृत दाता। तुम जो कुछ भी देते सब में मधुर सुधारस भरा अनंत। तुम जो कुछ भी देते सब में मधुर सुधारस भरा है समर्थ कर देने में जग की सारी ज्वाला का अंत। समर्थ कर देने में जग की सारी ज्वाला का। मन मेरा यदि तनिक अमृत कण लेकर उसमें रम जाता। मन मेरा यदि तनिक अमृत कण लेकर उसमें रम जाता। मिट जाते सब दुख तुम्हारा सुख में दर्शन पा जाता। मिट जाते सब दुख तुम्हारा सुख में दर्शन पा जाता। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अपने मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। अपने मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की। पूज्य श्री भाई जी महाराज की। पूज्य श्री राधा बाबा की। पूज्य मैया की। अपने प्यारे भैया की। पूज्य दादा की। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ है। पहले संतों के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त का चरित्र सुनेंगे। बाबूजी का एक पद है, आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार, कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। कि प्रभु आप बार बार मेरे मन के द्वार पर आते हो और कहते हो दरवाज़ा खोलो। मैं चुप रह जाता, ना बोलता, नहीं खोलता हृदय द्वार। पुनः खटखटाकर दरवाज़ा करते बाहर मधुर पुकार। मैं मना कर देता, फिर भी दोबारा खटखटाते हैं प्रभु और मधुर पुकार करते हैं। क्या कहते हैं? खोल जरा सा कहकर यूँ मैं अभी काम में हूँ सरकार। भगवान कहते हैं जरा खोल तो सही अपने हृदय के दरवाजे को। मैं कह देता हूँ नहीं सरकार, मैं अभी व्यस्त हूँ थोड़ा सा। फिर आना झटपट, मैं घर के कर लेता हूँ बंद किवाड़। भगवान से कह देता हूँ बाद में आना, और इतना कह करके दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। फिर आते फिर मैं लौट आता, चलता यही सदा व्यवहार।
बार बार भगवान हमारे हृदय द्वार पर आते हैं और बार बार हम लौटा देते हैं, तो यही व्यवहार बार बार चलता है। पर करुणा में तुम न उबते, तिरस्कार सहते हर बार। पर भगवान उबते नहीं हैं, भगवान बार बार आते हैं और तिरस्कार सहते हैं भक्त के द्वारा। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति, हर लो करो बड़ा उपकार। नीच अधम में अमृत छोड़, पीता हालाहल बारंबार। अपने सहज दयालु विरधवश, करो नाथ मेरा उद्धार। प्रबल मोह धारा में बहते, नर पशु को लो तुरंत उबार। भैया भगवान बार बार द्वार पर आते और हमने बार बार उनका तिरस्कार कर देते हैं। एक बड़ी अच्छी पंक्ति हमने भी गाई, इतने पर भी तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भरे। इतने पर भी नहीं भूलते पल भरे। नहीं उबते नहीं खींचते, देते रहते रख निज टेक। नहीं उबते नहीं खींचते, रख निज टेक। तो भैया भगवान उबते नहीं हैं, भगवान उबते नहीं हैं। हमारा ये व्यवहार देखकर भी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, बालक है, बालक है। अगर भगवान उब जाए तो कौन हमारा उद्धार कर पाएगा भैया? कि भगवान जितनी सहनशीलता कहाँ है। ऐसा ही स्वभाव संतों का होता है, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। तो संतों में बिल्कुल भगवान उतर आते हैं ऐसे कैसे, और ऐसा ही स्वभाव हो जाता है संतों का। हम कितना तिरस्कार करते हैं अपने गुरुजनों का, है महादेवा, पर फिर भी भैया कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, रख लो रख लो। जैसे मेरे को बहुत अच्छा प्रसंग लगता है काका, ये बाली को भगवान ने मार दिया, बाण मारा, और बाण मार करके भगवान एक तो छिप करके मारा और मार करके सामने पहुंच जाते हैं, तो बाली को देखते हैं तो भगवान से वो पीड़ा देखी नहीं जाती उसकी। भगवान कहते हैं पास में आकर के, तेरे प्राण रख दूं क्या? तेरे प्राण रख दूं, मतलब तुझे जीवन दान दे दूं क्या? बाली कहता है नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। प्रभु अब जाने दो, प्रभु अब मुझे जाने दो। पर फिर भी प्रभु कहते हैं रख दूं क्या? तेरे प्राण रख दूं। ये क्या स्वभाव है भगवान का। इसीलिए तो शंकर भगवान बार बार कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावना। तो ऐसे जब हम अपने गुरुदेव का स्वभाव जान जाते हैं ना, तो भजन छोड़ नहीं सकते। अच्छा, उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए कि गुरुदेव हर बार क्षमा करते हैं तो हम बार बार उसका लाभ उठाएं। अरे भैया सुधर जाना चाहिए तो तत्काल। कल एक बालक मेरे से पूछ रहा था कि ऐसा क्या करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो मेरे मन में एक ही बात आई, अपने आप को गुरुदेव के सामने नंगा कर दो। नंगा करने का क्या अर्थ है? अपने हृदय में जैसे भी विचार आते हों, कुविचार आते हों, सुविचार आते हों, दोनों गुरुदेव के सामने प्रकट कर देने चाहिए। पूज्य राधा बाबा कहते हैं काका कि जब मन में कुविचार आए ना, तो उस पर एक पर्ची में लिख लो। अगर आपको शर्म आ रही है कि मेरे मन में इतने गंदे विचार हैं इस तरीके, तो उसको एक पर्ची में लिख करके अपने गुरुदेव तक पहुंचा दो। अब तो पर्ची में भी नहीं लिखना, व्हाट्सएप पे जाइए और एआई से कहिए मेरे विचार टाइप कर दे भाई। वो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, बंगाली सब में लिख देगा।
हैं? और सेंड टू अपने गुरुदेव हैं? उन्हें भेज दो भैया। तो गुरुदेव के सामने एकदम नग्न रहना चाहिए। अपने जितना अपने आप को छिपा कर रखोगे उतने इस जंजाल में फंसेंगे। अगर पता होगा गुरुदेव को कि भैया ये इस जगह फंस रहा है तो गुरुदेव प्रार्थना भी करेंगे। इसलिए कहा जाता 2, 4, 6 भक्तों के बीच में रहना चाहिए साधक को, और किसी एक ऐसे भक्त को अपने से बड़ा मानना चाहिए, सिर पर बाप मानना चाहिए, जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें, हृदय की बात कह सकें कि भैया आजकल मेरा भजन ऐसा चल रहा है, ऐसी हालत है, प्रभु पतन होने के कगार पे खड़े हैं। तो वो भक्त भी प्रार्थना करेगा। अब अगर रघुनाथ जी मेरे साथ नहीं होते तो मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ सत्संग बोलने लायक नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। रघुनाथ जी ने अगर मुझे वो पीली पीली पुस्तकें पढ़ा करके मेरा मन भगवान की तरफ, और अरे पीली पुस्तकें तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात थी इनकी प्रार्थना। इन्होंने कहा ये व्यक्ति सत्संग में ही लगना चाहिए, इनकी प्रार्थना काम करके गई। तो ऐसे जब हम भक्तों के सामने अपने विचारों को रखते हैं, कुविचारों सुविचारों, अपने हृदय की गंदगी को भी रख देंगे, तो भक्तजन प्रार्थना करेंगे आपके लिए, मजाक नहीं उड़ाएंगे। और मजाक उड़ाएगा तो उस सामने वाले का पतन है। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इस बात का, ना जाने कब हमारी ऐसी हालत हो जाए भैया। तो इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए हर भक्त के लिए। इसलिए गुरुदेव को बता करके रखें अपने विचारों को, जिससे गुरुदेव हमारे लिए प्रार्थना करते रहें निरंतर। 1-2 भक्त अपने आसपास ऐसा रखना चाहिए जिससे हम शेयर कर सके अपनी बातों को, उससे बड़ा काम होता है भैया। सेठ जी के कुछ विचार सुनते हैं। सेठ जी कहते हैं संसार के ऐश आराम गिराने वाले हैं। कलयुग में सबसे उत्तम कार्य है भगवान का भजन करना भैया। यदि वह निष्काम भाव से किया जाए तो बहुत उत्तम है। पर बाबूजी कहते हैं सकाम निष्काम की बात नहीं है। बाबा भी कहते हैं अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, कि अन्य कामना से भी यदि श्री कृष्ण का भजन किया जाता है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी जी से कि मैं जानता हूं ये मूर्ख है, विषय मांग रहा है मुझसे, विष मांग रहा है, लेकिन मैं मूर्ख थोड़े ही ना हूं। मैं इसे अपने चरणों का प्रेम देके इसे विषय प्रेम भुला दूंगा, इसे भगवत प्रेम प्रदान कर दूंगा। तो सेठ जी कहते हैं जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। जैसे ही भगवान का नाम जिह्वा पर आता है, हृदय पर आता है, भाई जी कह रहे थे परसों कि आग क्या कभी ये देखती है कि भैया क्या कूड़ा है क्या नहीं है, सब जला के राख कर देती है। तो ऐसे ही बात है, भगवत प्राप्ति की आग अगर हमारे मन में लग गई तो कौन सा ऐसा विषय है जो जल नहीं सकता, सारे जल जाएंगे। पर उस भगवत प्राप्ति की आग को ज्वलंत रखना पड़ेगा। वो जलती है सत्संग और भगवान के नाम से, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। इसलिए हर समय भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन हर समय, काम ना करें, काम भी करना है। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, इतने से काम होता है। हृदय साची प्रीत काम हो जाता है। स्वामी जी का वचन है भैया। स्वामी जी कहते हैं ऐसा काम होगा तत्काल, मज्जन फल पेखई तत्काला। ऐसा काम बनता है और तुरंत शुरू होता है प्रोसेस। आप नाम जपना शुरू करो, हृदय की सफाई शुरू हो जाएगी। इसका पता कैसे चलता है? जैसे ही आप नाम जप करोगे आपका मन भगेगा इधर से उधर। क्यों भगेगा? छटपटाएगा, क्या हो रहा है, कौन आ गया, क्योंकि भगवान का नाम रैप्टे मार रहा होता है, थप्पड़ बजा रहा होता अंदर अंदर। ये बात गंदी है तेरी, ये गलत बात है, फटाफट फटाफट मन भग रहा था। अरे भाई अंगद ले जा मुझे कहीं कहीं और ले जा मुझे। फिर मन कहेगा, फिर इंस्टा देख ले, इंस्टा में लगा भगवान, अरे नाम शांत बैठो भी, ये इंस्टा में लग गया है। फिर भगवान के नाम में लगा, फिर इंस्टा के चाटा पड़ा। ऐसे भैया ये जो मन है ना, मन के खूब चांटे पड़ने चाहिए। और ये चंचल इसलिए, काका आज बड़ी विलक्षण बात पढ़ी मैंने। मन इतना चंचल क्यों है? गीता जी में कहा भगवान ने कि मन मैं हूं इंद्रियों में।
चंचलम ही मनः कृष्ण। तो भैया चंचल क्योंकि भगवान है साक्षात। फिर एक संत कह रहे थे मन इसलिए चंचल है क्योंकि इसे अपनी इच्छित वस्तु मिल नहीं रही है। इसे जो भी वस्तु मिलती है उसे अपूर्ण मिलती है, पूर्ण नहीं मिलती। इसकी चंचलता केवल श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के समाप्त होगी। ये चंचल मन तभी शांत बैठेगा जब तक श्री कृष्ण के चरणों में नहीं पहुंचा, और जैसे ही पहुंचेगा भगवान कहेंगे आजा, हो गया तेरा काम। तो इसलिए अपने सारी इंद्रियों को श्री कृष्ण में लेकर के जाना है भैया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम के जब से नामी याद आता है और नामी की स्मृति से काम बनता है। एक क्षण में यानी अंत में स्मरण करने से कल्याण हो जाता है। फिर एक नाम से कल्याण हो जाए इसकी तो बात ही क्या है। एक पुरुष अपनी पूरी संपत्ति यज्ञ दान आदि में खर्च करके समाप्त कर चुका और दूसरे ने अंत काल में भगवान का स्मरण किया, उससे वह अंत काल में स्मरण करने वाला श्रेष्ठ है, सेठ जी कहते हैं। क्योंकि जिसने दान आदि किया वह पुण्य क्षीण होने पर फिर संसार में आएगा। तो भैया भगवान का स्मरण करना चाहिए। अंत समय में यानी प्राण जाने के समय जो एक बार प्रेम से भगवान को प्रणाम कर लेता है वह मुक्त हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। ऐसा 10 अश्वमेघ यज्ञ से भी नहीं होता। एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले के बराबर है। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो वापस आता है, पर भगवान को नमस्कार करने वाला नहीं आता। बाली कहता है मुनि लोग अनेक प्रकार के यज्ञ दान आदि करते हैं पर आत्मा का उद्धार नहीं होता। अंत में राम कहकर जो जाते हैं वे फिर लौटते नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मन लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। मुनि लोग अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, बिना भक्ति के किया हुआ कर्म वापस आने वाला होता है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस मौके को खोएगा भैया। बाली ने यही कहा, महाराज आपके दर्शन के बाद क्या मैं पापी रहा। बाली ने कहा, सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति मोरी। अंत काल गति तोरी। आपका ध्यान करता हुआ पुरुष भी वापस नहीं आता, फिर तो मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूं, मैं तो आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूं। तो भैया भगवान के एक नाम का त्रिलोकी के राज्य के लिए भी सौदा नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी का राज्य उसके सामने तुच्छ है। वह भी मूढ़ है जो उसके बदले त्रिलोकी का राज्य लेता है। प्रभु के नाम के मुकाबले त्रिलोकी का मूल्य कुछ नहीं। भगवान गीता जी में कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह फिर सब प्रकार से मुझे ही बचता है। काका एक बड़ी विलक्षण बात है भगवान के चरित्र में। वो कौन से थे, वो यज्ञ पत्नियों पर जो कृपा वाला प्रसंग है हैं? और उसमें ग्वालिने बेचने आते थे मक्खन, और मथुरा बेचने आती थी। तो मतलब जो ऋषियों की पत्नियां थीं वो उनसे भगवान के गुणानुवादों को सुनती थी, भगवान की प्यारी प्यारी लीलाएं सुनती थी। और जो ऋषि वगैरह थे वो भी अपना यज्ञ तप में लगे रहते थे, अपना जब तक सब चीजें करते थे। तो यज्ञ पत्नियों पर ऐसी कृपा हुई कि भगवान से उनकी वार्तालाप हुई, भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, पर उनको नहीं हुए। उनके पतियों ने कहा भी, कंस राजा है, पता चल गया ना। तो ऋषियों की पत्नियां क्या कहती हैं, हमें नहीं लगता डर किसी से, किसी कंस से। तुम डरते होगे, हम नहीं डरती।
क्यों? महाराज जी कह रहे थे कि देखो भैया, भगवान की लीला कथा निर्भय कर देती है व्यक्ति को, उसे भय नहीं रहता फिर किसी का। तो यज्ञ पत्नियों पर पहले कृपा हुई, वो तो डरते ही रह गए बेचारे वो डरते ही रह गए कि कंस कुछ कहेगा। तो इसलिए भगवान के गुणानुवाद में, भगवान की लीला कथा में ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है भैया। आज स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि भैया कुछ भी कर लेना पर सत्संग मत छोड़ना, सत्संग मत छोड़ना। महाराज जी कह रहे मैं किसी ने 100 खून भी किए हो ना और वो सत्संग में आता हो तो मेरे लिए श्रेष्ठ है, मैं उसके कितने पाप माफ करवा दूंगा। और कोई बहुत ज्यादा यज्ञ तप सब कुछ करता है पर सत्संग नहीं सुनता है, उसके पतन होने का भय है, ध्यान रखना। उसके पतन होने का भय निरंतर बना रहेगा। और जो सत्संग में आता है चाहे कत्ल करके आता हो, उसके सुधरने का मौका है, उसके पास से चांस मिल सकता है सुधरने का। तो ऐसी बात है भैया, भगवान के गुणानुवाद को निरंतर सुनते रहना चाहिए साधक को। 2 ही तो काम है जो आराम से हो सकते हैं, एक भगवान का नाम जब और एक सत्संग आराम से सुना जा सकता है इस कलयुग में। तो भगवान कहते हैं गीता जी में, हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जो यह कहता है कि कितना भजन करने से भगवान मिलते हैं, ऐसा कहने वाला भक्त नहीं है, ऐसा कहने वाला भक्त नहीं है। भक्त तो यही कहता है कि मैं तो दिन रात भजन ही करता रहूं, मैं तो दिन रात भजन ही करता रहूं। जो भजन से छुट्टी चाहता है उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती। जो भजन से छुट्टी चाहता है, भाई आज तो बहुत हो गया यार, कितना सत्संग होगा भाई, है काका? 9:15 हो गए, अंगद जी को पता नहीं है क्या प्रसाद है? मैसेज नहीं पढ़ा लग रहा अंगद जी ने, मिक्स वेज बनी हुई है कहीं कल खानी भाई क्या? सबको पेट भर प्रसाद मिला है भैया। तो जो भजन से छुट्टी चाहता है उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती भैया। जो प्रभु को हृदय में बसाना चाहता है, अच्छा ये सेठ जी के वाक्य मिलते नहीं है भैया, क्योंकि हम पुस्तक खोलेंगे नहीं, माँ कसम खा रखी हमने, बाप कसम भी खा रखे है ना। तो भैया ये सेठ जी की बातें इतनी खरी, इनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं भैया। और उस समय तो भैया सेठ जी की वाणी अमृतमय वाणी होती थी भैया, आज भी अमृतमय वाणी है भैया, जीव का कल्याण कर दे। बड़े बड़े संत भैया, एक बार संतों के भैया बताते ना, ब्रज के रसिकों की सभा लगी हुई थी और सेठ जी साधारण वेश में पहुंचे। कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे सेठ जी को, पर सेठ जी जैसे ही पहुंचे ना सब खड़े हो गए, ऐसा प्रभाव था सेठ जी का। साधारण सी वेशभूषा में, एक सेठ की वेशभूषा में रहते थे, पर सब संत जानते थे कि भैया इनका क्या प्रभाव है। तो जो प्रभु को हृदय में बसाना चाहता है उस पर भगवान की कृपा होती है। हे प्रभु, हमारा आप में अनन्य प्रेम हो, प्रेम नहीं तो आपका चिंतन ही हो। अतः हमको चलते फिरते प्रभु का चिंतन करना चाहिए। भगवान के स्मरण के लिए नाम सहायक है। अतः कम से कम 24 घंटों में लिए जाने वाले 21,600 श्वास से ही माला के हिसाब से नाम जप करना चाहिए। कम से कम 21,600 नाम तो भगवान के साधक को नित्य लेने ही चाहिए। 16 माला मान लो आप। कम से कम इतना तो करना ही है। या तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जिसको जैसे पसंद हो भैया। ये माला फेरनी चाहिए। इसके लिए विचार करना चाहिए कि आज से ही माला फेरनी चालू कर देनी है। भैया गंगा जी का तट है,
सेठ जी गंगा जी के तट पर प्रवचन करते थे। गंगा जी का तट है और साधन भजन की स्थली है। यहाँ जो भजन करता है उसका महान फल होता है। यहाँ दान पात्र के अनुसार दुखियों को, अनाथों को, व्यक्ति को देना चाहिए। यज्ञों में सबसे बढ़कर जप यज्ञ है, इसलिए जप करना चाहिए साधक को। महात्माओं का सत्कार, शास्त्र का अध्ययन, रात दिन उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। पूर्व में यहाँ लोग आया करते तो केवल उत्तम कार्य ही करते थे। जो समय चला गया वह तो चला गया, अब तो भविष्य का समय आनंदमय बना लेना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं, यह बात समझने पर भी यदि भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो पछताना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जो अपने समय को व्यर्थ बताएगा उसे सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। तो भैया मनुष्य का शरीर और ऐसी तीर्थ भूमि, तो मनुष्य का शरीर और नारदीय निकुंज, भाई सीधी सी बात है। उसमें भी भगवत चर्चा का ऐसा मौका लगने पर भी यदि कल्याण नहीं होगा तो वह निंदा का पात्र है व्यक्ति। मंद बुद्धि है, आत्महत्यारा है। यह सब ख्याल करके अपने समय को एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। समय का सबसे उत्तम उपयोग यही है कि भगवान को हर समय याद रखना है। भगवान को हर समय याद रखना है भैया। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। एक भक्त हुए गौरा दासी, और बंगाल का उनका शरीर था। उनके पिताजी वहीं के थे। चरित्र रह गया तो कल सुनाऊंगा पूरा, ठीक है। और वो जो गौरा दासी थी, उनके जब पिताजी थे, जब वो पैदा नहीं हुई थी, तो उनके पिताजी का नाम शायद चैटर्जी कुछ था, क्षितिज चैटर्जी शायद। तो उनके कोई संतान नहीं थी, तो संतान के रूप में उनके जब गर्भ में थी तो उन्होंने खूब भागवत जी वगैरह सुनाई और खूब भजन की बातें, सत्संग की बातें उन्हें सुनाई अपनी पत्नी को। और जब वो बालिका पैदा हुई तो उसका नाम रखा गौरा दासी। जब गौरा दासी हुई तो उनकी माताजी चल बसी। अब क्या हुआ, अब रह गए वो बाप और गौरा दासी। और जो पिताजी थे वो बंगाली तो थे ही, और उन्हें भागवत जी कहना और सुनना बड़ा अच्छा लगता था। तो अपनी बेटी को जैसे तैसे उन्होंने बड़ा किया, और बड़ा करने पर जैसे वो बड़े होने तो उसे भागवत जी सुनाते थे। और कहते हैं बंगाली भाषा है भी बड़ी रस भरी, तो उन्होंने और बड़े रस में सुनाते थे। भागवत जी का वाचन जब करते थे बड़े रस में भाव से सुनाते थे। तो जैसे जैसे गौरा दासी बड़ी होती गई तो भक्ति भाव उनके अंदर दृढ़ होता चला गया, क्योंकि एक तो गर्भ अवस्था में उन्होंने भगवान के भजन के विषय की चर्चा सुनी थी। फिर पैदा होने के बाद फिर भागवत जी सुनने लगी। निरंतर भगवत चिंतन हो रहा है, निरंतर भगवान की बातें चल रही हैं, तो उस पर बच्चे पर प्रभाव पड़ता है भैया। हम क्या करते हैं, स्वामी जी महाराज क्या करते थे, काका आ गए यहाँ सत्संग करने, सत्संगियों को कहते थे, गर्मियों में जाते थे जैसे बड़े लोग जाते हैं सत्संगी, वो गीता भवन जब जाते हैं तो उनके बालक बालिकाओं को स्वामी जी नोटिस करते थे। और मान लो कोई लड़की है, वो छोटी स्कर्ट पहन के घूम रही है और बड़ी हो गई उम्र में, तो स्वामी जी टोक दिया करते थे कि सत्संग सिर्फ अपने तक सीमित रखा, अपने बच्चों में नहीं उतारा है, देखो कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। ऐसे डांट दिया करते स्वामी जी, तो वो नहीं छोड़ते थे किसी को भैया, क्योंकि इनको किसी से लेना देना तो कुछ है नहीं, साफ कहना है और कल्याण की बात कहते थे। तो सत्संग हमारे तक सीमित ना रहे, उसे आगे भी प्रवाहित किया जाए। तो कहाँ बता रहा था मैं, तो उस बालिका में ऐसे संस्कार पड़े और उन्होंने पिताजी ने उनके लिए ठाकुर जी ला करके दे दिए, छोटे ठाकुर जी। तो वो सेवा करने लगी, और सेवा इतने भाव से करती थी, वो ठाकुर जी उनसे बात करने लगे थे, कहा ठाकुर जी व्यवहार करने लगे थे, और वो भी व्यवहार करती थी ठाकुर जी से।
निर्जीव नहीं मानती थी उन्हें कि कोई पत्थर की मूर्ति है, ठाकुर जी। और बड़ा अच्छा भाव था, प्रीतम कहती थी उन्हें, प्रीतम कहती थी। धीरे 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 भागवत चर्चा चलती रही, उन्होंने विवाह भी नहीं किया और गौरा दासी 40 वर्ष की हो गई। एक दिन ऐसे ही, उस समय वैसे तो इनका जन्म 1899 का था और जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय की बात है ये, लगभग उससे पहले की थोड़ी सी। तो अच्छा, ये वहां के नहीं थे, ये थे बांग्लादेश के, बांग्लादेश के थे, याद आ गया। बांग्लादेश के रहने वाले थे और वहाँ आतंकवादियों का वो बंटवारा चल रहा था ना आपस में, तो उस समय वहाँ पर पट खुल, अच्छा, तो बंटवारा चल रहा था तो आतंकवादी आ गए थे। तो ये कथा सुन रही थी, कथा सुनते सुनते पता चला कि नीचे आतंकवादी आ गए हैं और अब करें तो करें क्या। अच्छा, 40 वर्ष की उम्र थी, अच्छी खासी, मतलब ये समझ लो जवान हो चुकी थी। तो जब नीचे आतंकवादी आए तो देखा तो किसी की चोट लगी हुई थी। वो ज़ोर ज़ोर से इनको बुला रहे थे, इनके पिताजी को। ये थोड़े वैद्य वगैरह का काम जानते थे, तो बुला रहे थे। तो इन्होंने बेटी से कहा कि बेटा मैं नीचे जाकर के आता हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ आप जाइए। तो नीचे गए तो वो चाल थी एक तरीके से, आतंकवादियों ने ज़बरदस्ती कोई झूठी बात बनाई थी और उनको ऊपर आने का मौका मिल गया। आतंकवादियों ने क्या किया, दरवाजे पे नीचे आग लगा दी और ऊपर आ गए। ऊपर आए तो गौरा को जैसे देखा उनको, और महाराज उन्होंने उन्हें स्पर्श करने का प्रयास किया। अच्छा, ठाकुर जी सामने थे। जैसे ही वो आतंकवादी ऊपर आया तो गौरा दासी ने क्या किया, भगवान के चरणों में, अपने जो भगवान थे ना उनके चरणों में माथा टेका और कहा कि आपकी वस्तु कोई और ले जाए, ऐसा हो सकता है क्या। जैसे रुक्मणी जी ने कहा था, कोई प्रसंग वही चल रहा था उस समय भागवत जी में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। काका बाहर से वो बम आया, क्या कहते हैं उसे, वो हाथ वाला बम होता है ना, तो जैसे आया तो उस आतंकवादी के मुंह पे लगा। अच्छा, वो इतना बड़ा नहीं था कि पूरा ब्लास्ट हो जाता, वो छोटा था, कोई उसे कुछ और कह रहे थे वहां पे महाराज जी। और जैसे ही वो लगा तो उसका पूरा मुंह फूक गया धमाके के साथ। और जैसे ही पूरा मुंह जला भैया, वो भगा और नीचे भागता भागता कह रहा अबे भाई ऊपर मत जाना, बम आ रहे हैं। नीचे भाग गया, नीचे भगा। इधर गौरा दासी जो थी उनको बड़ा विश्वास हुआ भगवान पर इस घटना के बाद से। उनके पिताजी ऊपर आए तो उन्होंने सोचा कि बम की आवाज़ आई थी तो लगता मेरी बेटी चल बसी है, पर ऊपर आकर के देखा तो वो जीवित थी। तब उन्होंने कहा कि पिताजी अब यहाँ नहीं रहेंगे, अब कलकत्ता चलते हैं। कलकत्ता गए नारायण प्रभु, कलकत्ता पहुंचे और कलकत्ता पहुंच करके फिर वही क्रम शुरू हुआ भैया। अब क्या हुआ कि अब उनके जो पिताजी थे उनका जाना हुआ, वो चले गए शरीर छोड़ करके। अब गौरा दासी रह गई अकेले। जब अकेले रह गई तो विचार करने लगी कि मैं करूं तो करूं क्या। पूज्य भैया को प्रणाम। कि मैं करूं तो करूं क्या। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं यहां से वृंदावन चलूंगी, और वृंदावन चलने की तैयारी करी और किसी तरीके से उन्होंने ट्रेन पकड़ी मथुरा जाने के लिए। मथुरा जाते वक्त पुलिस वाले मिले, उन्होंने अपनी डलिया में ठाकुर जी छुपा रखे थे। उस समय चेकिंग वगैरह चल रही थी भैया, आतंकवादियों इस तरीके की कुछ घटनाएं घट रही थी। तो गौरा दासी ने कहा कि भैया इसे मत छेड़ो। तो उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने नहीं नहीं हम इसे चेक करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं इसे मत छेड़ो। कह रहे नहीं हम इसे डलिया को जरूर चेक करेंगे। उन्होंने कहा कि
प्रीतम अपने ठाकुर से बोला, देख लो ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। भैया इतना काका इतना प्यार था ठाकुर जी का उनसे। अच्छा, जब कलकत्ता से निकल रही थी मथुरा के लिए तो भगवान से बोला कि मैं वृंदावन जा रही हूँ। तो भगवान ने कहा अकेली जा रही हो? अरे हाँ। भगवान मुंह बनाकर बैठ गए, जाओ फिर अकेली जाओ, फिर जा, और रूस गए। फिर गौरा ने कहा नहीं नहीं साथ में चलेंगे, फिर प्रीतम साथ में चलेंगे। तो डलिया में बैठ गए ठाकुर जी, और ठाकुर जी को लेकर वो चली। तो रास्ते में चेकिंग हो रही थी, तो पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती करी, और ज़बरदस्ती करी तो जैसे ही डलिया को खोला ना, इतनी तेज प्रकाश हुआ जैसे उनकी आंखें फूट जाएंगी थोड़ी देर में पुलिस वालों की। पुलिस वालों ने भट्ट से बंद कर दी डलिया जो थी वापस बंद कर दी कि भाई ये क्या था। तो दूसरे पुलिस वाले ने कहा मैं देखूंगा। अरे देखियो मत, फोड़ देगा आंखें कुछ है इसमें, कुछ चीज ऐसी जो आंखें जला रही हैं, आंखें फूट जाएंगी। इतना कह के उन्होंने डलिया वापस दे दी, डलिया वापस दे दी उनकी। तो वापस दी तो अब वो मथुरा पहुंची। मथुरा पहुंच करके वृंदावन के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, राम नाम रसिया श्री हनुमान। अवध सरयू अति अभिराम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो जो गौरा दासी थी वो निकली, और जब निकली तो रास्ते में अकेली जा रही थी। भीड़ उस समय बहुत कम हुआ करती थी, तो जंगल का रास्ता था। और जंगल के रास्ते से जाने लगी तो दो व्यक्ति मिल गए उन्हें। उन्होंने कहा कि आप किधर? कह रही मेरे को वृंदावन जाना है। तो वो पीछे पीछे बोली, और उनकी कुदृष्टि थी गौरा दासी पर। कहा कि अकेली लड़की है, और उनके मन में भाव आ गया था इसे छेड़ने के लिए, लड़की को छेड़ेंगे इसे। और वो पीछे पीछे बोली। बड़ा विलक्षण घटना है काका। और डलिया में ठाकुर जी थे। उधर वो सोच रहा है कि मैं इसका हाथ पकड़ूंगा, इधर ठाकुर जी कह रहे हैं गौरा दासी से, तू चिंता मत कर, इसका हाथ ऐसा मरोड़ूंगा याद रखेगा ऐसा हाथ मरोड़ूंगा याद रखेगा। चलते जा रहे हैं, उधर से वो प्लानिंग कर रहे हैं, इधर ठाकुर प्लानिंग कर रहा है। तो जैसे जैसे गौरा दासी आगे बढ़ रही है तो उन्होंने छूने का प्रयास किया, और झट से भाई ऐसा हाथ मरोड़ा किसी ने उनका, दोनों का, और मरोड़ के पूरी ऐंठ सी दे दी। वो ऐंठने का, वो कह रहे भाई तोड़ेगा क्या? अरे टूटेगा तू अब पूरा पूरा टूटेगा। और ऐसे दो चार झटके वटके मारे, वो भग गए दोनों के दोनों। कह रहे भाई कोई है यहाँ आसपास। तो गौरा दासी ने कहा प्रीतम ऐसा क्यों? कह रहे तुझे कोई स्पर्श तो करके दिखाए। ऐसा गौरा दासी का प्रेम था काका। अंत समय में गौरा दासी जो थी, बीच का प्रसंग भी कल सुनाऊंगा, आगे भी इनका जीवन बहुत अच्छा है। एक प्रसंग और मुझे याद आ रहा है इनका, फिर समय हो गया है क्योंकि प्रसाद भी पाना, भूख लग रही है। आज सीधे घर से यहीं आए ना, खाना प्रसाद पाया नहीं होगा बच्चों ने, मुझे श्राप दे रहे होंगे इंद्र तो भैया सच बता रहा हूँ भैया, एक बात कहने दी। कल प्रखर ने जो गाया है ना भैया, बाबूजी का पद उसने गाया, इतना आनंद आया मुझे, मेरा मन कर रहा था मैं उसे दोबारा कर दूं वंस मोर एक बार रिपीट करके सुनना था। इतने भावुक हृदय से गाया, उसकी आंखें, उसके चेहरे का जो भाव था,
जैसे अपने मुकुंद भैया अभी काका से मैं बात कर रहा था, गीता वाटिका में जब भावर्चन होता है तो ये पद गाया जाता है भैया, सौंप दिए मन प्राण तुम्हें को। तो इस पद को हमारे मुकुंद भैया गाते हैं, गीता वाटिका वाले जो वहाँ पे हैं। तो वो आंख बंद कर लेते हैं और भैया जैसे ही वो गाना शुरू होते पहले शब्द से ही उनके यहाँ से और यहाँ से आंसू बहते हैं। सौंप दिए मन प्राण तुम्हें को, सौंप दिए ममता अभिमान। तो बड़ा सुंदर था भैया। मैंने उसे 500 रुपये दिए भैया पर भैया वो 500 रुपये कम थे। मेरा मन कर रहा था कि अगर बाबूजी, सच में भैया मेरा मन कर रहा था अगर बाबूजी मेरे से 10 रुपये प्रेम करते हैं ना, क्योंकि मैं इतना लायक तो नहीं, 10 रुपये प्रेम करते हैं तो मैं चाहता था कि 10 के 10 उसको दे दूं आज कि इस पे बाबूजी का इतना प्रेम बरसे। खूब इतना अच्छा पद था इतना सुंदर गा रहा था भैया। जिसके सर पे भैया काला बैठ गया, कृष्ण काला बैठ, उससे कला नहीं बैठ सकती तो बहुत अच्छा भैया। ये काला काला कृष्ण जिस पर छा जाता है, ये भी भैया मेरी बात नहीं है, ये भी एक महात्मा ने कही थी, मैंने सुनी थी उनके मुख से। जिसके भैया सिर पर भगवान हो उसको कोई हटा सकता है क्या? ये भाव बड़ी मुश्किल से आता भैया। मैंने संतों से जितना सुना है, भाव आना बड़ा मुश्किल है। संगीत कोई भी सीख सकता है, कोई भी इधर की मुर्की इधर, उधर की मुर्की इधर कर सकता है, लेकिन भाव से गाना बड़ा मुश्किल बात होती है। तो गौरा दासी, ये भाव की बात बता रहा हूँ। गौरा दासी जब अंत समय में थी काका, तो बीमार पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। वो क्या करती थी, मुरमुरे होते ना मुरमुरे, वो ठाकुर जी को भोग लगाती थी मुरमुरे में चटनी डाल करके। उसे ज़्यादा कुछ इधर उधर का बनाना नहीं आता था, तो सबसे जल्दी बन जाता, तो मुरमुरे में चटनी डाल करके ठाकुर जी को भोग लगाती थी। तो थोड़े दिन और वो बीमार पड़ी, तो ठाकुर जी से कहा उन्होंने कि प्रीतम अब मैं ज़्यादा सेवा नहीं कर पाऊंगी, अब मैं क्या करूंगी? तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं पानी में काम चला लूँगा, तो मुझे पानी का भोग लगा देना। अब और बीमार हो गई, तो कहने लगी कि प्रीतम अब तो मैं पानी भी देने लायक नहीं हूँ तुम्हें, तो अब क्या होगा ठाकुर, अब प्रीतम क्या करोगे तुम? तो प्रीतम ने कहा कोई बात नहीं गौरा, अब मैं तेरी सेवा करूँगा, अब मैं तेरी सेवा करूँगा। ऐसा विलक्षण भाव भैया, ये प्राप्त कहाँ से होता है? ये जो उन्होंने बचपन में कथा सुनी, गर्भ में ही भागवत जी सुन ली थी उन्होंने पूरी, अपने पिता से पूरा सत्संग सुना था उन्होंने, फिर पैदा होने के बाद भी सत्संग सुना। भगवान बंध गए भक्त से। उद्धव जी से कहते हैं जैसा मुझे सत्संग बांध सकता है ऐसा कुछ नहीं बांध सकता, तो भैया वो बंध गए थे। तो ठाकुर जी कहते हैं, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी, उनकी कुछ बातें सुनकर ओवर करते हैं फटाफट। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, भजन में बैठने पर खूब संकल्प विकल्प उठते हैं एवं आवश्यक कार्य याद आते हैं। जैसे आप 7:30 बजे का प्लान करोगे यहाँ मंदिर में आने का, भैया अक्सर ऐसा होता है कि 7:30 बजे फोन आ जाता है गोपाल का मैं स्कूटी लेकर आ रहा हूँ, आए फटाफट काम आ जाता है। नई नई योजनाएं दिमाग में आती हैं, आलस्य, प्रमाद, काम आदि बहुत सारी चीजें परेशान करती हैं। यह सब भाव भजन के समय ही अधिक बढ़ते हैं, क्योंकि चित्त के अंदर जो अनंत जन्मों के कुसंस्कार भरे होते हैं, वे सात्विकता बढ़ने से एकदम निकल कर बाहर भागते हैं। मैं बता रहा था ना शुरू में, जैसे हम नाम जप करेंगे भागेंगे सब चीजें। नया साधक एकदम घबरा जाता है, हाय ये क्या हो रहा है। जैसे नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो और ज़्यादा काम विकार, क्रोध और ज़्यादा आएगा, ये सब चीज़ें। तो दामानी जी पिताजी कहते हैं आ नहीं रहा, ये जा रहा है, ये निकल के भाग रहा है। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? भजन को छोड़ना नहीं चाहिए, धीरे धीरे बाधा निकल जाएगी। ठाकुर जी कहते हैं खाली मन से संत के पास बैठे रहो, खाली मन से संत के पास बैठे रहो, एक लहर आएगी और तुम्हें कहां से कहां उड़ा कर ले जाएगी। कितने ही व्यक्ति संत के संपर्क में आते हैं और उनमें से कितने ही छिटक जाते हैं। संत आज्ञा का बारंबार उल्लंघन करते हुए भी अपने को महान सत्संगी प्रदर्शित करते हैं। जरा सोचो, श्री कृष्ण ने मिलवाया संत से किस लिए? अरे वे स्वयं हमसे मिलना चाहते हैं इसलिए।
ओज रूपे कृष्ण शक्ति, जीव याही ते करे नेह भक्ति। ब्रह्मचर्य की भित्ति पर ही भजन की इमारत खड़ी होती है। यहाँ की सब वस्तुएं छूटेंगी ही, इसमें कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि यह जगत अपूर्ण है, अपूर्ण ही रहेगा, किंतु हम पूर्ण के अंश हैं और इस अपूर्ण जगत से हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए जो पूर्ण हैं, कौन? श्री कृष्ण। इन्हीं के मधुर नाम रूप लीला स्मृति में साधक को रहना चाहिए। बस मृत्यु और भगवान को याद रखना है। मान अपमान के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। वे जैसे चाहे रखें, इस बात के लिए भगवान पर निर्भर हो जाओ। पूज्य बाबा की कही हुई बात बताता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं, पूज्य बाबा की कही हुई बात है, दुख भोगने वाला व्यक्ति यदि अपनी कर्म राशि को देख भर ले तो पागल हो जाएगा। भगवान इतना भुगवाते नहीं हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं। 84 लाख अगर भुगवाएं तो कब नंबर आएगा, पर भगवान बीच में ही लपक लेते हैं, यार बहुत दिन से घूम रहा है, इधर आ जा, तेरा कल्याण करना है इस बार। तो इसलिए इस बार हमारे कल्याण का संकल्प भगवान ने कर लिया। इसलिए हमें अपने पूज्य गुरुदेव, पूज्य भैया मिले हैं, संतों का सानिध्य मिला है, सत्संग मिला है, कीर्तन मिला है, तो इसका लाभ उठाएं। आइए आरती करते हैं, फिर उसके बाद प्रसाद पाएं। हरि बोल।